हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है छठे अध्याय की। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का चौथा श्लोक। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। आत्म अर्थात मन, मन का संयम योग। मन के संयम के बिना योग हो नहीं सकता, यह भगवान ने बताया है इस अध्याय में। और मन को कैसे नियंत्रण में रखना है अर्थात भगवान में समर्पित करना है, वह भी यहाँ पर भगवान ने बताया है। कल के श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। छठे अध्याय का तीसरा श्लोक। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्सैव शमः कारण मुच्यते। अर्थात जो मनुष्य योग में आरूढ़ होना चाहता है, योग को प्राप्त करना चाहता है, अभी योग में स्थित नहीं हुआ है, केवल जिसका लक्ष्य है, उद्देश्य है योग की प्राप्ति, योग के मार्ग पर साधना करना, यह जिसका लक्ष्य है, उसके लिए कर्म करना उचित है। वह अपने इस प्रकार के स्वधर्म का पालन करते हुए वह योग को प्राप्त हो सकता है। कौन से स्वधर्म? यज्ञ दान तप। यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, एक बार साधक योग में आरूढ़ हो गया है, उसके पश्चात शमः कारण मुच्यते। शमः शब्द का अर्थ होता है जब हम मन को बाहर के विषय वस्तुओं से तथा संकल्पों से, मन के जो अनेकों संकल्प होते हैं उनसे तथा कामनाओं से उसे हटा करके भगवान में स्थिर करते हैं, उसे शमः कहा जाता है। उसे नियंत्रण में रखते हैं, अपने बुद्धि के नियंत्रण में रखते हैं, वह शमः कहा जाता है। और योग को साधने का यही एक मार्ग है। भक्ति योग में प्रायः ऐसा माना जाता है कि आप मन के विषय में चिंता मत करिए, बस भगवान का नाम जपते रहिए, वह अपने आप ही मन स्थिर हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि ऐसा नहीं होगा, परंतु मनुष्य की जो प्रकृति है, मन मतलब अर्थात मनुष्य का जो मन बुद्धि अहंकार का ये जो समन्वय है, इसकी संरचना है, वह इस प्रकार की है कि जब हम किसी विशेष उद्देश्य के प्रति पूर्णतः अपना ध्यान, अपना समस्त सामर्थ्य केंद्रित करते हैं, तभी उस लक्ष्य को हम शीघ्रता से प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि मन को नियंत्रित करना है, मन को भगवान के नाम के महामंत्र को जपते हुए यदि भगवान के नाम में स्थिर करना है, तो लक्ष्य के साधिए कि मन जब जब भगवान के नाम से संसार में, विषयों में, कामनाओं में जाता है, तब उसे वहां से हटा करके भगवान के नाम में स्थिर कीजिए। ये प्रयत्न करने में कोई भी आपका हानि नहीं होनी है, आपका लाभ ही होगा। आप क्षमा धीरे धीरे प्रयत्न करते करते अपने मन को बाहर जाने से रोक पाएंगे। और ये आगे भगवान ने भगवत गीता में कहा भी है इसी अध्याय में, शनै शनै रूपर में बुद्ध्या गतिगृहीतया आत्मसंतम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येवा वशम नयेत्। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, श्लोक संख्या मैं बता दूंगा आपको। तो इस प्रकार भगवान ने योग में प्रारंभ करने के लिए और योग में आसीन हो गए हैं उनके लिए क्या करना उचित है, वह इस श्लोक में छठे अध्याय के तीसरे श्लोक में बताया है भगवान। अब आज की श्लोक संख्या चौथे श्लोक में यही हमें पुनः बताएंगे कि योग में जब मनुष्य को पहला जो उसकी पिछले श्लोक की जो पहली पंक्ति है उसके ऊपर भगवान पुनः और विस्तार से बताएंगे। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। योग में आरूढ़ किसे कहा जाता है? तो इस श्लोक में प्रयोग, इसका हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है।
English translation Gita as it is Swami Prabhupada. A person is said to have attained to yoga when, having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यदा, जब, ही, निश्चय ही, न, कभी नहीं, इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियों की तृप्ति में, इंद्रियों के विषयों में, न, और नहीं, कर्म, सकाम कर्म में, अनुसज्जते, प्रवृत्त होता है, निरत रहता है, प्रवृत्त होता है। दूसरी पंक्ति, सर्व संकल्प, समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग, सन्यासी, त्याग करने वाला, योगा, योग आरूढ़, योग में स्थित, तद, उसे, उस समय, या उसे नहीं, उस समय, उच्चते, कहलाता है। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। तो पिछले श्लोक में आरूढ़ रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, और दूसरी पंक्ति में योगारूढ़ से तस्सैव शमक कारण मुच्यते। तो दूसरी पंक्ति में भगवान ने बताया था शमक कारण मुच्यते, और यहाँ पर शम के स्थान पर 3 लक्षण बताए हैं योग में आरूढ़ होकर के प्रगति करने के। योगारूढ़ से तस्सैव शमक कारण मुच्यते। पहला है इंद्रिय के अर्थों से पूर्णतया विरक्त रहना, उनमें प्रवृत्त नहीं होना, उनके प्रति आसक्ति नहीं रखना। दूसरा, व्यर्थ के सकाम कर्म प्रयत्न चेष्टाएं प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना, इसको बंद करना, इनके ऊपर विराम लगाना। तीसरा, मन में उठने वाली भिन्न भिन्न कामनाओं को शांत रखना, उनके प्रति संन्यास, उनको त्याग देना। ये 3 लक्षण बताए हैं, ये 3 स्वभाव बताए हैं। ये स्वभाव का जो योगी होता है वही योग में आरूढ़ होकर के, आरूढ़ ऐसा कहा जा सकता है। तो योग में आरूढ़ कौन कहा जा सकता है? तो अर्थ यहाँ पर उसका उत्तर दिया है भगवान ने, योगारूढ़स्य तदोच्यते। ऐसे योगी को योगारूढ़ कहा जाता है। पहला, जिसने अपने इंद्रियों के समस्त अर्थों से अपने आप को समेट लिया है, अनासक्त कर लिया है। दूसरा, जो व्यर्थ के संपत्ति अर्जित करके उसे संग्रह करने के प्रयत्नों से अपने आप को हटा लेता है, सकाम कर्मों से, भोगने की कर्मों से, मनोरंजन के साधनों से हटा लेता है। तीसरा, जिसने अपने मन में उठने वाले भिन्न भिन्न निरंतर उठने वाली कामनाओं को, संकल्पों का पूर्णतः त्याग कर दिया है। ये 3 लक्षणों वाला योगी ही योगारूढ़ ऐसा कहा जा सकता है। पिछले श्लोक में भगवान ने यह बता दिया था। अब हम इसको कैसे अपने जीवन में अपनाएं? हमारे जीवन में तो ये तीनों हैं। हम सदैव इंद्रियों के अर्थों के प्रति मोहित रहते हैं, उन्हीं में हमारी आसक्ति बनी रहती है। तो हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, पवित्र करना होगा और वहां से हटाना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई जैसे कहते हैं शॉर्टकट या लघु मार्ग नहीं है। न कर्म स्वनुसज्जते, व्यर्थ के सकाम कर्मों में नहीं लगना चाहिए। हम तो उसमें पूरी जिंदगी हमारे व्यर्थ के सकाम कर्मों में ही लग जाती है। इसी के लिए भगवान ने उन्हें तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में इंद्रिय राम और मूर्थ मोघम पार्थ से जीवति कहा है। आपको मैं याद दिलाता हूँ तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, जिसमें भगवान बोलते हैं
एवं प्रवर्त 16वां श्लोक है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामः मोघम पार्थ स जीवति। तो उसका अनुवाद है, ये इस प्रकार भगवान का जो सृष्टि चक्र चलता है उससे पृथक जो मनुष्य केवल अपनी अघायु अघायु अर्थात पापपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, इंद्रिया रामः अर्थात इंद्रियों को ही तृप्ति करने में व्यस्त रहता है, मोघम पाप व्यर्थ वह जीता है। तो ये जो जीना, जहां वहां पर तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में जो बताया है कि जो मनुष्य सदैव इंद्रिय की तृप्ति के लिए जीता है और उसी में रमण करता है, वो तो जीना व्यर्थ है और पाप ही है। इसीलिए भगवान कहते हैं इस छठे अध्याय के 4 श्लोक में, यदा ही निन्द्रियार्थेषु न कर्म अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। हमारे पास दो ही मार्ग है, या तो हम इस प्रकार इंद्रियों के विषयों से अपने आप को अनासक्त कर लें, विरक्त कर लें, व्यर्थ के सकाम कर्मों से अपने आप को उबार लें, ऊपर उठा लें, और मन में आने वाले निरंतर उठने वाले बुलबुले के जैसे कामनाओं को पूर्णतया त्याग दें। या तो हम ये कर पाएंगे या ये हमसे संभव नहीं हो पाएगा। यदि यह हमसे संभव हो गया तो हम योग में स्थिर हो पाएंगे, भगवान में हमारा मन लगेगा, भगवान के वचनों को हम अपने व्यवहार में उतार पाएंगे। और यदि साधारण मनुष्य, जैसे जो मनुष्य समुदाय है, उसे तो ये पता भी नहीं है कि हमें इस प्रकार करना है, जो कर लेते हैं वे योग में प्रगति कर लेते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वे उसी प्रकार 16 माला करते रहेंगे, उसी प्रकार जीवन भर लगे रहेंगे, परंतु उनकी योग में, भक्ति में, कर्म योग में, ज्ञान योग में प्रगति नहीं हो पाएगी। उनके बाद में आने वाले साधक उनसे आगे निकल जाएंगे, वे वहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर इन कमजोरियों को, इनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं की है। तो इनके ऊपर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। योगारूढ़स्तदुच्यते। प्राप्त करने का क्या साधन है, यह भी यहाँ पर बता देता हूं। इनके ऊपर विजय प्राप्त करने का साधन, इसके पहले वाले कर्म श्लोक में भगवान ने बताया था कि कैसे हमें योग में प्रारंभ करना है। क्या करना है? योग में प्रारंभ होने के लिए कर्म करने हैं। कौन से कर्म? यज्ञ दान तप। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् पावन यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये तो मनुष्य को मुक्त करते हैं। और हमने 7वें अध्याय के कौन सा श्लोक नंबर था, हमने पढ़ा था 27वां श्लोक। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक है, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़व्रताः। पापों को अंत करना है, और पापों का अंत होगा यज्ञ दान और तप करने से। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, उन मनुष्यों का जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं उनके पापों का नाश हो जाएगा। ते द्वंद्व मोह, तो उसके कारण हमें क्या होगा? हमें द्वंद्व, फिर सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, विजय पराजय, ये द्वंद्व हमें अपने वशीभूत नहीं कर पाएंगे। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, दो से मुक्त हो जाएंगे वे, पहले द्वंद्वों से, दूसरा मोह से। केवल द्वंद्व मोह, द्वंद्व तो अपने आप में एक मोह है ही, वे द्वंद्व से और मोह से, दोनों से मुक्त हो जाएंगे, और इसीलिए वे भगवान की भक्ति में लग पाएंगे। और भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति ही योग है। योगारूढ़स्तदुच्यते। तो ये कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए मैंने कहा था इसे हमें जोड़ना होगा। यज्ञ दान तप कर्म, ये कैसे हम अपने अंदर इंद्रियों के विषय के, इंद्रियों की जो विषय के प्रति आसक्ति है, नित्य इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयत्नशील रहने का जो हमारा सकाम कर्म करने का स्वभाव है,
और जो हमारे मन में निरंतर कामनाएं उठती है उनके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करें, तो उसका उत्तर है यज्ञ दान तप करना चाहिए। इनसे हमारे पापों का अंत होता है, हमारे भीतर पुण्य कर्म का वृद्धि होती है और पुण्य प्रारंभ होता है, पुण्य का प्रारंभ होता है और उससे हमारे द्वंद्व और मोह इन दोनों का नाश होता है और हम तभी भगवान की भक्ति अर्थात योग में प्रगति कर पाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।